जल्दी चलाओ अब दीन यार। कौन जाने वो लड़की अब दादा से क्या क्या बात करेगी। तुमने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हाली साहब से क्यों बात करेगी। हो सकता है कि कोई और बात हो। अगर कोई और बात भी है तो पहले उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा। हद होती है। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे इस बारे में नहीं मालूम फरीद। आजकल समझदार लोग कम ही नजर आते हैं और पागल ज्यादा। देखो ना, उस लड़की ने आखिर क्या कुछ कर डाला। बस भी करो, इसमें तुम भी बराबर के कसूरवार हो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। ठीक है, मेरी नीयत साफ थी, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। हाँ, मैं ही पागल था। ओके, अब खुश। वो वहाँ एक मकसद के तहत रह रहे थे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। तुम ही बताओ आखिर कैसे होता अंदाजा मुझे। अगर हम पहले से इस बारे में बात भी करते तो हम सबको लेबॉर्ट्री पर ही शक होता। उससे खुद इतना यकीन था। सेरान ने कहा था, उसे लगता था कि ये सब धोखा है और किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि सेरान ने अभी तक तुम्हारी अच्छी खासी खबर नहीं ली। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल, अभी तो यह मामला नया है इसलिए कोई तुम पर नहीं चढ़ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिरकार सेरान सारा गुस्सा तुम पर ही निकालेगी। उगलने दो, मैं राजी हूं इस पर। वो हक पर है, लेकिन मुझे इस बार समझदारी दिखानी है। वक्त बदल चुका है बहुत, तो इसीलिए ये नेवरा वाला जो भी मामला है इसे जल्द से जल्द खत्म करके जान छुड़ानी होगी इससे। मैं नहीं चाहता सेरान को इस बात का भी दुख हो। कैसा लगा तुम्हें, ये घर पसंद आया या नहीं? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा सुनो, तुम क्या करोगे, फैसला कर लिया तुमने? तुम जानते हो कि मेरी कोई भी औलाद नहीं है, बिल्कुल अकेला। बोलो, कितने सालों से कर रहे हो तुम ये सब? चुप क्यों हो? बताओ, क्यों पीछा कर रहे थे उस औरत का तुम? क्या लगती है वो तुम्हारी? बोलो। से बड़ी है वो, तुम्हारी बहन की उम्र की। क्या सोचकर उसका पीछा कर रहे थे तुम? अल्लाह ने औलाद नहीं दी। जब मेरा भतीजा बड़ा और समझदार हुआ तो उसकी शादी की फिक्र होने लगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने उसकी फौरन शादी ना करवाई तो ऐसा ना हो कि वो शादी के नाम से ही भागने लगे। हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, लोग कहते हैं कवारा रहना बादशाहत है, लेकिन मेरी नजर में ये बिल्कुल बकवास बात है। बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह करे कि मेरे भतीजे का रिश्ता तुम्हारे घर से जुड़ जाए। इंशाल्लाह। ये बताओ, उसे शादी के बारे में कुछ सोचा है? तुमने बात की है उससे? बात करूंगा। पहले लड़की का राजी होना जरूरी है, लड़का तो मान ही जाएगा। ठीक है आगा, मैं अपनी बेटी से बात कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। देखो वो भी आ गई, मैं इससे बात कर लूंगा। जब तुम्हारा भतीजा आए तो उसे नाराज मत होने देना, ठीक है? खुश आमदीद प्यारी बेटी। शुक्रिया बाबा। चलो अंदर चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जरूर बाबा, करते हैं बात। हाँ ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, अपनी माँ से भी कह देना आगा आए हैं, अच्छी सी कॉफ़ी तैयार करेंगे। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम अभी मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है। क्या आप मेरा पीछा करवा रहे हैं बाबा? चलो अंदर चलो, तुम चलो। सुनो, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन तुम वादे की खिलाफ वर्जी करते हो, उस लड़के से छुप छुप कर मिल रही हो। सहरान, हमारे दरमियान क्या बात हुई थी? तुमने मुझसे वादा किया था कि उस लड़के से नहीं मिलोगी, लेकिन फिर भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये सब क्या है? तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बना लोगी?
अब क्या करेंगे? पुराने दिनों की तरह मारेंगे? देखें, अपना हाथ तो देखें जरा, कैसे मुझे मारने के लिए उठा रहे थे। जब मौत के मुंह से वापस आए तो आपने हमसे वादा किया था कि आप हम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। बताता हूँ मैं तुम्हें। ये आप क्या कर मैं रहे हैं? तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरह का इंसान बन चुका हूँ। आओ मेरे साथ। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझे कमरे में बंद कर देंगे? हाँ? आपको कोई चीज नहीं बदल सकती ना? अभी भी नफरत और लालच भरी हुई है दिल में आपके। आप नहीं बदल इतनी सकते। आसानी से कोई नहीं बदलता। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कैसा इंसान बन गया? अब मैं बताता हूँ मैं कितना बदल गया हूँ। आओ मेरे साथ। बस बहुत हो गया, छोड़े मुझे। ये दीवारें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो जाए, मुझे रोक नहीं सकती। ना आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि अब मेरे दोस्त हैं। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। अब मैं अपनी जिंदगी में अकेली नहीं रही। हाँ, सही कहा। तुम अकेली नहीं रही, बल्कि मैं बहुत अकेला हो गया हूं। बहुत। बाबा, देखो, मैं कितना अकेला हो गया हूं सरा। मेरी अपनी बेटी मुझे अपना दुश्मन समझती है। हाँ, देखो, ये वो कमरा है जहां मैं तुम्हें बंद करने वाला था। तुमने ठीक कहा। तुमने वहां कहा था आपका गुस्सा खत्म नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कहा था। मेरा गुस्सा खत्म नहीं होता। कभी कभी दीवारों से सर टकराता हूं, कभी कभी खुद को मारता हूं मैं, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं जाता। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं। जानता हूं तुम्हें भी इस दुनिया पर बहुत गुस्सा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सबको तुम माफ भी कर दो तो अपने बाप को माफ नहीं कर सकती। यकीन करो तुम, मैं कोशिश करता हूं सेरा, कसम से बहुत कोशिश करता हूं। मैं एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे किसी को भी कभी कोई शिकायत ना हो। देखो, ये जगह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम खुश हो जाओ। और कभी कभी मैं तुमसे यहां मिलने आऊंगा। अब यहां बैठकर ड्राइंग भी बनाया करेंगे मेरी बेटी। बाबा, बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा है ये सब। आप जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने जो वादा किया था निभाया है मैंने, और निभाऊंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं ये रिश्ता रखना नहीं चाहती। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है
मुझे पता है, लेकिन तुम तो अपने शौहर को जानती हो, इंतहाई बेवकूफ इंसान। वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो अकेला इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे लगता है हम तुम्हें रोक लेंगे। उसे लगता है तुम उसे चाहती हो। वो तुम्हें इसलिए खुद से दूर जाने नहीं देता। तुम इस बात को समझ लो अच्छी तरह। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, वादा करती, वादा। नहीं, ये काफी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, अब तुम बच्ची नहीं रही। कोई गलती मत करना। उसका नाम फैरिद कुरहान है। वो अपनी मर्जी करता है। सिर्फ तुम्हारा उसे छोड़ देना काफी नहीं है, उसे भी तुम्हें छोड़ना होगा। इसलिए तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ तुम्हारा छोड़ना काफी नहीं है, याद रखना। अब जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी याद में है। तुम कर लोगी वो सब कुछ जो हमारी इज्जत के लिए जरूरी है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कैसे करोगी। कुछ भी करो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मैं तुम्हारे अंकल को बचपन से जानता हूँ, भूला नहीं हूँ मैं उन्हें। जब मैंने अपने अंकल को फैरिद के ब्रांड के बारे में बताया तो यकीन करें उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्पी ली, और इस बात का यकीन है मुझे कि फैरिद का ये कदम उसे बहुत ऊपर ले जाएगा। अगर खुद को मजबूत न रखो तो तुम जल्द हार जाओगे। हम वो न कर सके जो हमें करना चाहिए था, लेकिन फैरिद जैसे लोगों की जरूरत है जो बड़े और बहादुर फैसले कर सकें। मुझे उम्मीद है कि फैरिद ये सब संभाल लेगा। हेलो, फैरिद भी आ गया। हेलो, मैं और हालिद साहब अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हेलो दादा, खैर होगी सब इंशाल्लाह। देखो तो नेवरा बेटी मेरे लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है, और वो ये कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉप मिल गई है। हमारे खानदान में आखिरी फैसला हमारे अंकल करते हैं। अब वो इस बारे में क्या फैसला करते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही ना? अब इजाजत दीजिए। आपका मुझे वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, किसी शाम तुम सबको खाने पर आना। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। फैरिद, इन्हें छोड़कर मेरे कमरे में आ जाना। जी ठीक है दादा। अगर तुम अपनी किस्मत खुद नहीं लिखोगी तो तुम उसी पर मजबूर हो जाओगी जो दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखी है। डरो मत, कदम आगे बढ़ाओ। शायद इसे बदलने के लिए तुम्हें खुद ही कदम उठाना होगा। सोना, खुद पर भरोसा रखो। तुम कॉल कर रही थी मुझे, लेकिन मैं उठा नहीं सका, माफ करना मुझे। मेरा दिमाग आजकल थोड़ा गैर हाजिर है। तुम तो जानती हो मुझ पर क्या क्या गुजरा है पिछले दिनों। मैं जानती हूँ फैरिद, मैं तो अपनी तरफ से तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी उतनी की। सही कहा, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। यानी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुमने वो स्टोर वाला मामला भी हल कर दिया। वैसे तो मैंने पहले ही अंकल से दुकान की बात कर ली थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा फैसला करने में थोड़ा वक्त लग गया, इसीलिए देर हो गई। फिर जब उन्होंने कहा कि हालिद साहब को उनकी तरफ से सलाम पहुंचा दूं, तो मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा, मैं तो सुनकर बहुत हैरान हो गया जब मैंने सुना तुम्हारा, यानी तुम आ रही हो हमारे घर। सोचा नहीं था मैंने।
कारोबार अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह फेरित, हाँ हाँ ऐसा ही है। लेकिन तुम बहुत ही बुरे दोस्त हो, मगर काम के हवाले से मुझे कायल कर लिया। फिर मैंने अपने ख़ानदान को भी राज़ी कर लिया, और ये जान लो कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। वैसे तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम यार? फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, बस मामलात ऐसे चल रहे थे कि मैं अपने हवास में नहीं था, तो बस इसी वजह से तुमसे मिल नहीं सका। तो फिर दुकान की इफ्तिताह से पहले खुद को संभाल लो, क्योंकि मैं दुकान की इफ्तिताह के बाद तुम्हारी दावत का इंतज़ार कर रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ, ऐसी दावत करूंगा कि तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। और एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ मैं उस रवैये के लिए। ओके? तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है किस करने का। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। आइए नेब्रा साहब, आल द्रियोतलो खानदान की चश्मो चराग। तुम्हारा बहुत ख्याल से शुक्रिया जाइएगा। फेरित। चलो फिर मिलते हैं। गाड़ी बहुत कमाल है तुम्हारी। साली मेरी प्यारी साली साहिबा, क्या हो रहा है भाई? हाँ क्या हुआ फेरित? क्या ये नई महबूबा है तुम्हारी? या अल्लाह, बातें सुनो जरा इसकी। क्या हो गया है? सुनो। ऐसा कुछ नहीं, ये लड़की यहाँ काम के सिलसिले में आई थी, दादा से मिलने, दुकान की बात करने वगैरह। हाँ। तो बस मैं अभी यही बात कर रहा था। यानी अकल आ गई है तुम में। अच्छी बात है, क्योंकि जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो मुझे लगा ये नई पैलन है। हद होती है सोना यार, बस करो ना। जब से तुम इस हवेली में आई हो ना, तब से तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग चलने लग गया, समझे? अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन तुम्हारी मेरे दिल में खास जगह है ना? तो चलना मत, समझ आ गई? बिल्कुल मत चलना। सच कहूँ तो पैलन के लिए तुमने काफी दफा मुझसे सवालात किए थे, सब याद है मुझे, भूली नहीं हूँ मैं कुछ भी। खैर, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अकल आ गई है। लेकिन आजकल जो मेरे साथ हो रहा है वो अलग है। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन तुम तो जानती हो ये बात। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिरान से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए तब कोई दूसरी पैलन आने का जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं अब सिरान को किसी की भी वजह से दुख नहीं पहुंचाऊंगा। समझ आ गई? क्या सैरान को इस बारे में मालूम है? वो तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश लगती है मुझे। नो, मुझे नहीं लगता। आज सुबह ही मिलकर आया हूं मैं उससे, फिर अचानक से तुम्हारे बाबा की कॉल आ गई और वो परेशानी में उठकर चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं अभी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम अपनी बहन से बात करो, उससे पूछो कि उसके घर में कोई ना कोई मसले चल रहे हैं या फिर कुछ और मसला है तो मुझे बताए। अगर कासिम बाबा उसे परेशान कर रहे हैं तो वो मुझे बता सकती है, मैं हल कर दूंगा उसे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो ये मामला खुद संभाल लेंगे। देखो, बाबा ने सैरान को माफ कर दिया, जबकि सैरान ने बाबा के साथ क्या कुछ नहीं किया था, और वो अपने घर फिर से लौट गई। उसका घर वो नहीं है साली साहिबा, ये है। ओके, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम में अब भी अकल नहीं आई। सहरान इस घर में कभी वापस नहीं आएगी फेरित, बल्कि वो तो यहाँ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगता है वो अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश है, इसीलिए तुम्हें अपनी नई जिंदगी बनानी चाहिए जिसमें तुम खुश रह सको। ऐसा सोचती हो तुम? आ जाओ अंदर। दादा, शाबाश फेरित। देखकर लग रहा है कि नेवरा ने काफी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे बारे में। नहीं, वो तुम्हारी नहीं बल्कि काम की बातें करती रही। बहुत बाअदब और अच्छी लड़की है, हमारी और अपने खानदान दोनों की फिक्र रखती है। बहुत कुछ सोच रखा है उसने। तफसील से उसने मुझे बताया कि तुमने अपने इस काम के साथ किस कदर संजीदगी इख्तियार की है। अच्छा लगा सुनकर। शुरू में लगता था कि तुम इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे, मगर तुमने तो खामोशी के साथ बहुत कुछ कर दिखाया है। तुम्हारी नई दुकान
और तुम्हारा नया ब्रांड तुम्हें बहुत मुबारक हो। क्या सच में? हमने बात नहीं की थी इस बारे में? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम ये काम करना चाहते हो? अब तो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। क्या आप सच कह रहे हैं मुझसे? मैं कुछ समझा नहीं। यानी अब से मैं अपने नाम का ब्रांड खोलूंगा? फैरिद कुरहान? सच बताया मुझे दादा। दादा आप बहुत अच्छे हैं, सच में आप बहुत अच्छे हैं। मैं मान गया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा। अब तो वो वक्त आ गया है कि मैं अपने कारोबार से हाथ खींच लूं और आराम की जिंदगी गुजारूं। पापा सुनकर बहुत खुश होंगे, बहुत फख्र होगा उन्हें मुझ पर। अगर तुम कारोबार संभालने के लिए तैयार ना होते तो मेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाती। ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा? मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, वादा करता हूं आपसे। माफ कीजिएगा। तुम्हारे बाबा के सिलसिले में आज यहाँ मुझसे मिलने काउंट जिया आए थे। उन्होंने कहा कि वो ओरहान को बाहर निकाल लेंगे। ओह भाई, सच में वो बाबा को बाहर निकालेंगे? दादा बहुत वक्त हो गया, अब निकाल भी ले उन्हें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर आप और अंकल जिया मिल जाते हैं तो आप दोनों पूरी दुनिया फतह कर लेते हैं दादा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है वो। फिलहाल जेल के अंदर हमारा एक आदमी मौजूद है। जब भी तुम अपने बाबा के बारे में खबर लेना चाहो तो उससे राब्ता करके पूछ सकते हो। ओह बहुत अच्छे, शुक्रिया दादा। शेर हैं आप दादा। तो अब मैं चलता हूं फिर दादा। जो भी करना है जल्दी करो। हेलो बाबा। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं बाबा, बिल्कुल ठीक हूं। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं तुम्हें और घर को बहुत याद करता हूँ बेटा, लेकिन मैं ठीक हूँ। यहाँ एक नया वार्डन आया है, वो मेरी मदद कर रहा है, उसका शुक्रिया। हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, दादा ने बताया मुझे। और वो ये भी कह रहे थे कि आपको जल्दी बाहर निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बेटा उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? उन्होंने तो वादा किया था कि मुझे निकाल लेंगे यहाँ से। दरअसल वो कानून बहुत चेंज हो चुका है तो इसलिए वक्त लग रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करें। आप तो जानते हैं दादा अपना वादा जरूर निभाते हैं। अच्छा, ठीक है। पहले सब ठीक है मेरी जान, सब ठीक है। तुमने एक बुरा ख्वाब देखा है यकीनन, अब ठीक है सब। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तुम मुझे बोलो ये सब झूठ है पेरल। मेरी जिंदगी एक डरावने ख्वाब जैसी हो गई है। खुद को संभालो पैलन। मुझे फैरिद से मिलना है हर हाल में। पैलन खुदा के लिए देखो वो मेरा फोन नहीं उठाएगा, तुम उससे कॉल करो और कॉल करके यहाँ बुलाओ। पैलन समझने की कोशिश करो। देखो फैरिद अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, खुद को तकलीफ मत दो। शायद अब जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे तुमने सोचा था पैलन। ऐसा ही था तो फिर मैं इतनी तकलीफ से क्यों गुजरी पेरल? हाँ ये नामुमकिन है, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मेरा अभी फैरिद से मिलना बहुत जरूरी है। खुदा के लिए पैलन समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है, खुदा का शुक्र अदा करो और नए सिरे से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना पेरल जहाँ फैरिद मेरे साथ ना हो। तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे फैरिद से मिलना होगा हर हाल में। फैरिद को बुलाओ पेरल,
मुझे उससे बात करनी है, उसे बुलाओ पेरेंट। पुरसकून हो जाओ मेरी जान, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक है। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। हर चीज तैयार है, बस टेबल पे लगाना रह गया है आंटी। अच्छा ठीक है। सब कुछ हो सकता है लेकिन बाबा के मेहमान आना बंद नहीं हो सकते। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही मैं जानती हूँ मेरी जान, मुझे अंदाजा हो गया था। ठीक कहा सहरान ने, तुम कोई मेहमान थोड़ी हो, बल्कि अब तो तुम भी हमारी बेटी हो। सेरान, जाओ जाके दरवाजा खोलो, हो सकता है मेहमान आ गए हों। सहरान, बकलावा लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे कुछ पिस्ता भी खाओ। हाँ हाँ, और कुछ अखरोट भी ले लो। ले लो ले लो ले लो, अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, अरे आइए ना, क्या खाएंगी? मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ भूल तो नहीं गया? क्या हुआ? किस सोच में घूम गए हो तुम? मैं इतने दिल से तुम्हारे लिए बकलावा लाया हूं। जब बकलावा सामने हो तो इंसान कुछ और नहीं सोच पाता। सहरान, इसे लाने की वजह मेरे अंकल हैं, उन्होंने ही कहा था मुझे। जब मुझे खाने पर दावत दी गई तो मैं समझ गया था उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। हमारे घर वाले वो भी इसी तरह हैं, ना रख सकते हैं ना फेंक सकते हैं। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। एक बार फिर कमाल कर दिया आपने शफीका सुल्तान। जब भूख ना हो तो चाहे जितने भी खाने बना लूं, सब बेकार हो जाता है, क्या करूं? वैसे अच्छा है कि सुबह होते ही हमारा काम शुरू हो जाता है। मजे हैं तुम्हारे, सारा दिन बैठकर गपशप भी तो करते हो। मैं तो यहाँ पर पढ़ने आई थी, मगर इन्होंने मुझे वापस शहर जाकर शादी करने पर मजबूर कर दिया है। शादी कर लो बेटी, कर लो शादी, जरूर कर लो शादी। और तुम्हें अपने शहर वापस जाने की भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए ऐसा मेहनती लड़का ढूंढूंगी जो ससुराल में रहने पर राजी हो। फिर तुम यही हवेली में कहीं न कहीं आबाद हो जाना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही करें आपा। अरे आपा, आप ये क्या कह रही हैं? साफ जाहिर है वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और आप उसे दोबारा बसाना चाह रही हैं। हद हो गई। बेटा, हम में से किसी का अपना घर नहीं है, इसीलिए दूसरों के घरेलू मामलात की फिक्र करते रहते हैं। वैसे तुम्हारी भी उम्र निकल रही है, मेरा ख्याल है तुम्हें भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहते हो? अब कब करोगे तुम शादी? वैसे मुझे लगता है आपको इनके लिए लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका आपा, खाना बहुत लजीज था। लगता है बुरा लग गया। दुनिया इंसान की आजमाइश की जगह है। पहले इंसान उन चीजों से आजमाया जाता है जिन्हें वो नहीं जानता, फिर उन बातों से जो वो सीख लेता है, और आखिर में उन चीजों से जिन्हें वो समझता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। यकीनन अल्लाह की तरफ से आने वाली हर मुश्किल में कोई ना कोई भलाई होती है, लेकिन इंसान बहुत जल्द मायूसी में मुब्तला हो जाता है। इस बार
जो बात मैं कह रहा हूं वो कोई नसीहत के तौर पर नहीं है, बल्कि ये बात हम सबके जो मौजूदा हालात हैं उसके पेश नजर कह रहा हूं। अफसोस की बात है कि मैं अभी तक वो काम न कर सका और हान को रिहा कराने में अब तक नाकाम रहा हूं।